Hi, a very good morning to all of you. Well, I am Rahul Sharma. I am Assistant Labour Welfare Commissioner Central from Central Labour Service. Well, in these videos, we will particularly be focusing upon one optional which is very famous in civil service examination, which is public administration. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अक्सर मैंने ये फील किया है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कंटेंट को लेके कोई कमी नहीं है, कंटेंट बहुत है यहाँ पे। अगर कोई चैलेंज है तो बस वो ये है कि उस कंटेंट को कैसे चैनलाइज करके हम पेपर के अंदर एक अच्छा आंसर लिख सकें। तो इन लेक्चर्स में या इन लेक्चर सीरीज के अंदर मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कंटेंट आपको नहीं बताऊंगा। मैं आपको ये बताऊंगा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आप पेपर के अंदर किस तरीके से अपने आंसर को एनरिच कर सकते हैं और एनरिच करने के बाद आप अपने कंपेटिटर्स के कंपैरिजन में कैसे बेटर आंसर लिख सकते हैं। तो प्राइमरी फोकस इन लेक्चर्स का इस चीज़ पे रहेगा। हम कोशिश करेंगे कि एज मच एज क्वेश्चंस को डिस्कस करें, क्योंकि क्वेश्चंस डिस्कस करने से आपको ये समझ आएगा कि पेपर के अंदर 150 वर्ड में या 250 वर्ड की वर्ड लिमिट के अंदर 8-8 या 7-7 मिनट के अंदर आंसर्स को कैसे लिखा जाए, कौन से इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जो हर आंसर के अंदर मेंशन्ड होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात कर रहे हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी और फ्रेडरिक विंस्लो टेलर की, तो मेंटल रेवोल्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो वहाँ पे हमारा आना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं वो एग्जामिनर को दिख जाए, ताकि उसको ये पता लग जाए कि आपके पास एक बेसिक मिनिमम नॉलेज है। तो इन लेक्चर्स या इस सीरीज के अंदर प्राइमरी हमारा फोकस इन सारी चीज़ों के ऊपर रहेगा। जैसा कि आप जानते हो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या कोई भी ऑप्शनल जो है उसमें 2 पेपर्स होते हैं, एक पेपर 1 है, एक पेपर 2 है। पेपर 1 प्राइमरली जनरल थ्योरीज वाला या जनरल एडमिनिस्ट्रेशन वाला पेपर होगा। पेपर 2 जो है वो एप्लीकेशन बेस्ड पेपर होगा, बिकॉज वो इंडियन कंटेक्स्ट के अंदर सारी चीज़ों की एप्लीकेशन उसी जनरल थ्योरी को देखेगा। फॉर एग्जाम्पल, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन इज पेपर 1 एंड इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन इज पेपर 2। तो इसी पेपर 1 के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो चैप्टर 2 है आपका पेपर 1 का, जिसे हम एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज कहते हैं। अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है और एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज के बारे में आपका थोड़ा भी वीक फाउंडेशन है, तो आप ये मान के चलो कि पेपर 1 में आपके अच्छे मार्क्स नहीं आ सकते। और यही नहीं है, अगर आपको ये थ्योरीज नहीं पता है तो पेपर 2 के अंदर भी आप इनकी लिंकिंग नहीं कर सकते, जिसकी वजह से आपके हो सकता है वहाँ पे 10-15 नंबर का फर्क पड़ जाए और फाइनली आपका मेरिट लिस्ट में नाम ना आए। कोई भी ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट है या फॉर दैट मैटर कोई भी सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के अंदर सबसे पहली चीज़ थ्योरी आती है। कोई भी जो थ्योरीज हैं, कोई भी जो सब्जेक्ट है ह्यूमैनिटीज का, उसके अंदर थ्योरीज हैं। उन थ्योरीज की एप्लीकेशन हम प्रैक्टिस में देखते हैं, और वो थ्योरीज के बिना हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते, क्योंकि वो थ्योरीज आपको फेमिलियर करेंगी कि किस चीज़ को, किस काम को आप इजीली सेट ऑफ प्रिंसिपल से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस है एक ऑब्जेक्टिव को अटेन करना। सिर्फ उस ऑब्जेक्टिव को अटेन ही नहीं करना, उस ऑब्जेक्टिव को एफिशिएंटली भी अटेन करना। तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेम थ्योरी कैसे अप्लाई होगी और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में कैसे अप्लाई होगी, या हम बोले पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में वो थ्योरी कैसे अप्लाई होगी। तो सेम थ्योरी जो है उसकी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर अलग अलग टाइप की एप्लीकेशन होगी। तो वो थ्योरीज पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इन थ्योरीज के बिना आपका जो फाउंडेशन है ह्यूमैनिटीज के किसी भी सब्जेक्ट का, इंक्लूडिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वो एकदम हॉलो होगा। तो पहले हम थ्योरी जानेंगे, फिर हम प्रैक्टिस जानेंगे, उनको कोरिलेट करके कैसे अच्छा आंसर लिखा जा सकता है, फिर हम उसकी बात करेंगे। अब जब हम एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स को पढ़ेंगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स को हमने प्राइमरली 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। एक हो गए क्लासिकल थ्योरिस्ट या क्लासिकल थ्योरी, जिसके अंदर हम साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। दूसरे हो गए आपके नियो क्लासिकल, जहाँ पे हम बिहेवियरलिज्म, आपके ह्यूमन रिलेशन स्कूल के बारे में पढ़ेंगे। फिर होगी आपकी मॉडर्न थ्योरी, जहाँ पे ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम, कंटिजेंसी थ्योरी, इन सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, इनके इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स डिस्कस करेंगे और किस तरीके से आंसर को हम बेहतर लिख सकते हैं पेपर के अंदर। तो क्लासिकल थ्योरीज
सबसे पहला टॉपिक रहेगा जो मैंने पहले ही बताया आपको कि क्लासिकल थ्योरी के अंदर प्राइमरली 3 थ्योरीज हम पढ़ेंगे। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी बाय टेलर, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी बाय गलिक एंड अर्विक एंड फेयोल, और ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, जिसको वेबर ने दिया है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिसाइज्ड थ्योरी एज वेल। सबने वेबर को पकड़ के क्रिटिसाइज किया है। तो क्योंकि किसी ने सही कहा है कि बदनाम होंगे तो क्या नाम नहीं होगा, तो वही वाली बात है। क्योंकि इस थ्योरी को इतना ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया है वेबेरियन ब्यूरोक्रेटिक मॉडल को, कि वेबेरियन ब्यूरोक्रेटिक मॉडल जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फाउंडेशन है आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। इवन दो उसको लेके पीपल हैव बीन वेरी क्रिटिकल, बट इन स्पाइट ऑफ दैट सबसे ज्यादा अगर एप्लीकेशन में अगर हम आज भी देखें तो वेबेरियन मॉडल ऑफ ब्यूरोक्रेसी आज भी एग्जिस्टिंग है, और बाकी सारे जो मॉडल ऑफ ब्यूरोक्रेसी आ रहे हैं वो समवट इसी मॉडल के ऊपर थोड़ी थोड़ी छेड़छाड़ और टिंकरिंग करके लाए जा रहे हैं। तो क्लासिकल थ्योरीज में हम साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी बाय टेलर से शुरू करेंगे। फ्रेडरिक विंसलो टेलर एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। और अगले लेक्चर के अंदर हम वो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स डिस्कस करेंगे, हम वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो पास्ट 10 इयर्स या 15 इयर्स में आए हुए हैं। और अगर पेपर में हमें साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी का कोई आंसर नहीं आता है और उससे रिलेटेबल कोई भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो किस तरीके से हम आंसर को इस तरीके से लिख दें कि हमको कुछ मार्क्स मिल जाए। क्योंकि यहाँ तो जंग एक एक नंबर की है, एक नंबर में तो आपकी सर्विस बदल जाएगी। तो अगले लेक्चर्स के अंदर हम इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देंगे। तो आई होप कि आप जो हैं इन लेक्चर से बेनिफिट हो सके, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बच्चों के मार्क्स इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि एक तो उनका पेपर के अंदर क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं, सेकेंडली वही लिमिटेड नॉलेज को चैनलाइज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इवन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, उन्होंने अपने आप को इवॉल्व किया है। तो हम उसी एवोल्यूशन को देखेंगे और ये देखेंगे कि उसका हम कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं। थैंक यू सो मच।